हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो आपका भैया आपके लिए कॉलेज रिव्यू लेके आया है। फर्स्ट है आईआईटी लखनऊ का, जो यूपी गवर्नमेंट के टॉप 1 कॉलेज यानी यूपीसीटी के अंतर्गत एकीटीयू में टॉप 1 कॉलेज आता है बीटेक के मामले में। तो इसके बारे में हम जानते हैं क्या-क्या प्लेसमेंट है, कॉलेज है, कितना फीस है, कितना हॉस्टल फीस है, अबाउट इसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। फर्स्ट क्या है, ये फर्स्टली ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये जान लीजिए इसमें स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी, 100% गारंटीड है। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था 1984 में। इसका कैंपस साइज़ 119 एकड़्स है। ये एफ़िलिएटेड है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। फ़ा 5 नंबर है कंप्लीट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी। इसका कंप्लीट नेम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड जानते हैं आईआईटी लखनऊ। आईआईटी लखनऊ यूपीसीईटी और एकीटीयू में टॉप नंबर 1 कॉलेज पे आता है। किस पे आता है? नंबर 1 कॉलेज पे आपको आता है। तो आप लोग अगर जाने यूपीसीईटी जिसे पहले एकेटीयू एकेटीयू या यूपीटीयू के नाम से जाना जाता था। अब वो यूपीसीईटी के नाम से जाना जाता था या यूपी सेट भी बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत ये आईआईटी लखनऊ टॉप नंबर 1 कॉलेज में आता है। तो सेकंड है कनेक्टिविटी क्या है? कनेक्टिविटी मतलब अगर आप इस कॉलेज में पहुँच गए तो आपको कैसे जाना है, किसके थ्रू जाना है, ये कहाँ पे है इस समय, तो उसके बारे में। तो ये क्या है 2 किलोमीटर फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से 22 किलोमीटर चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से है। ये आपका समझ लो कि चौधरी चरण यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आपको टोटली अच्छे-अच्छे फूड्स, जिम्स वगैरह हैं, यानी ये टोटली मार्केट है, जहाँ चौधरी चरण यूनिवर्सिटी है। तो उससे कितने किलोमीटर पे है? आपका 22 किलोमीटर पे। सेकंड क्या है ट्रैवल क्या है 12 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ चरणबाग रेलवे स्टेशन। चरणबाग रेलवे स्टेशन से कितना है? आपका 12 किलोमीटर मतलब आपको यहाँ पे आने-जाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टैक्सी वगैरह हमेशा मिलती रहती है। और फिर उसके बाद क्या है एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है? तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले क्या था एलिजिबिलिटी पे हम लोग फ़ोकस करते हैं। एलिजिबिलिटी आपकी रहनी चाहिए, तभी आपकी एडमिशन होना चाहिए। फर्स्टली तो आप अगर यूपी सीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके इसमें एडमिशन थोड़ा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यूपी सीटी से आपको बायोटेक्नोलॉजी मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी मिलते हैं यूपी सीटी से और जेईई मेंस के थ्रू जेईई के थ्रू आपको इसमें एडमिशन होता है। पहले यूपी सीटी के थ्रू काउंसलिंग एग्ज़ाम सब कुछ होता था, पर अब इस समय जेईई मेंस के थ्रू आपको होता है। तो एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए? क्लास 12th आप पास आउट होनी चाहिए। मिनिमम परसेंट आपको 55% है या 45% इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, आप पास आउट होनी चाहिए 45% से। उसके बाद आपको एडमिशन इसमें कब मिलेगा? आपको एडमिशन इसके जेईई मेंस के थ्रू मिलेगा। बट आपको ये एक चीज़ जानना है इसका काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग आपको यूपी सीट के थ्रू होता है। तो आपका एडमिशन क्या है? किसके प्रोसेस है? जेईई मेंस के और इसका काउंसलिंग यूपी सीटी के प्रोसेस पे है। आप लोग जान सकते हैं जेईई मेंस में अगर अच्छे खासे आपने रैंक ऑब्टेन किए, जेईई मेंस में आपने अच्छे अच्छे खासे रैंक ऑब्टेन किए, होम स्टेट है, कम रैंक है तब पर भी आपका इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका होम स्टेट नहीं है, अगर दूसरे स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। तो ऑल ओवर इंडिया का और होम स्टेट में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। बहुत ज़्यादा वेरीज़ करता है, जो आपको मैं अपनी लिस्ट वाइज़ रैंक अभी दिखाऊँगा आपको। फिर थर्ड क्या है? कोर्स ऑफर्ड ये कौन-कौन से कोर्स ऑफर्ड करता है आपको? लिस्ट ऑफ बीटेक कोर्स है, उसके बाद उसपे सीट है। देखिए केमिकल इंजीनियरिंग का है, सेकंड है क्या सिविल इंजीनियरिंग का, सीट 60-60 सीट सारे सीट हैं। सीएससी का है, सीएससीएल का है, सीएससी सेल्फ फाइनेंस का है, तो आपको सारे मिल जाएँगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखो पूरी से 60-60 सीट रहती हैं जिसमें फो टोटली मिलाकर 480 सीट्स आपको मिलेंगी। 480 आप जिसमें आपको चाहिए उसमें ले सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हॉस्टल फीस वगैरह हॉस्टल के साथ इसका स्कॉलरशिप भी मिलता है। हॉस्टल फी के साथ इसका स्कॉलरशिप भी आपको मिलता है। हॉस्टल फी का मतलब जैसे आपको एडमिशन कराएँ, तो इसका स्कॉलरशिप है। तो इसमें हॉस्टल का भी स्कॉलरशिप इंक्लूड रहता है। अगर हॉस्टल का स्कॉलरशिप भरेंगे तो आपको कुछ पैसे रिटर्न आते हैं। उसका कुछ क्या है 70% कह सकते हैं उसका हॉस्टल फीस रिटर्न आता है आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्या है बीटेक स्ट्रीम क्या है? देखिए उसके बाद अभी मैंने बताया ना जेईई मेंस के थ्रू आपका एडमिशन होता है। तो जेईई मेंस के थ्रू कितना रैंक चाहिए? देखो ये ऑल इंडियन रैंक है, ये क्या है होम स्टेट है। तो आपको अगर होम स्टेट है, यूपी से ही बिलॉन्ग करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इसका देखिए रैंक कितना 72733 आप देख सकते हैं इसका क्या है 66539 लेकिन इस जो होम स्टेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे होम स्टेट के ही आते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी इसके क्लोजिंग रैंक आप टोटली देख सकते हैं यहाँ पे। ये ऑल ओवर इंडिया का है, ये होम स्टेट कोटा के लिए।
तो होम स्टूअर्ट का कट ऑफ है, ये जेईई मेंस का कट ऑफ है, ये पिछली बार जो जेईई मेंस हुआ था उसका कट ऑफ है ये। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको एडमिशन करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप इस पे पढ़ाई करते हैं या किसी इससे पढ़ाई के थ्रू किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसका प्लेसमेंट वगैरह देखेंगे तो एक आईआईटी लखनऊ और जेईई मेंस के थ्रू एनआईटी कॉलेज के जैसे पैकेजेस लगते हैं इसमें। तो आप ये डिपेंड करता है आपका माइंडसेट कितना है, आपका इंटरव्यू कितना जाता है, आपका सीजीपीए कितना है, ये सब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। चलो और इसके बारे में आगे नेक्स्ट जान लेते हैं। फिर क्या है फ़ी डिटेल क्या है? अगर आपको मान लीजिए रैंक अच्छी आ गई, आपकी जेईई मेंस में आपकी अच्छी रैंक आ गई, फिर आपको एडमिशन प्रोसेस पे जाना होगा। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या है? फ़ी पर ईयर का कितना है 70,000 ग्रुप ए के लिए एंड 85,000 ग्रुप बी के लिए। अब आप सोच रहे हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी है क्या? तो यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या है। ग्रुप ए में आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ग्रुप बी में और ये कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल। और ग्रुप में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसलिए 85,000 लगता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल वगैरह ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंड इसीलिए शायद आई थिंक्स ये 85,000 लगता है ग्रुप बी में। सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आपको आपको सारी चीज़ें कराई जाती है इसमें। आपको इसमें ध्यान से आपको देख लेना है फ़ी स्ट्रक्चर कितना है। ये फ़ी वैरी करता है आपका। फ़ी कभी ज़्यादा वैरी नहीं करता, वैरी करता है थोड़ा 2000 3000 आपका वैरी करता है। 2000 3000 आपका वैरी करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं वैरी करता है। 2000 से 3000 आपका वैरी करता रहता है। और ये अदर फ़ीस यानी हॉस्टल वगैरह फ़ीस या और कोई भी चीज़ें हैं जो आपको देनी पड़ती हैं, तो आप लोग ऐसा इंक्लूड कर सकते हैं। फिर क्या है, उसके बाद यहाँ पे आप प्लेसमेंट के टाइम आ गया, हाईएस्ट प्लेसमेंट देखो कितना गया। हाईएस्ट जो आपका प्लेसमेंट गया था आईएनआर 34 एलपीजी, मतलब आपको 34 लैक्स मिले थे, आप समझ लो। कितना गया 34 लैक्स। देखो एवरेज में एनए का मतलब एवरेज है कुछ 5 से 6 लैक्स तक जाता है एवरेज का है। और देख लो हाईएस्ट पैकेज इसका कितना है, इतना दिया है। देखो एनआईटी कॉलेज भी आजकल अच्छे 20 लैक्स के आसपास या एवरेज पैकेज 20 लैक्स के आसपास देते हैं। आईआईटी कॉलेज भी 20 लैक्स के आसपास ही देते हैं, एवरेज में मान लो और हाईएस्ट मान लो आईआईटी का बहुत ज़्यादा जाता है, पर ये आपको पैकेज अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपको। फिर आपको क्या है हाईएस्ट प्लेसमेंट 22 का, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है आपको 22 का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। कितना गया है आईएनआर 20 एलपीएस मतलब 22 का अभी कितना गया है 20 लाख गया है आपका ना। और उसने कितना पेटीएम ने कंपनीज ने इसे अडॉप्ट किया था एंड लोएस्ट गया था 5 लाख आपको गया था। तो हाईएस्ट आपको समझ में आ गया 22 का एंड लोएस्ट समझ में आ गया आपको। फिर क्या है आपका प्लेसमेंट देखो कौन-कौन सी कंपनियाँ इसमें आई। तो पहले अमेज़न आई, आपकी अच्छी खासी कंपनी है, 19 लाख दिए, 30 लाख दिए। एक-एक बच्चों को आपको सिलेक्शन किया है। फिर देखो अनअकैडमी आए हैं, डीई आई है, कोऑर्डिनेशन आई है, एचएफसीएल ग्रुप आई है, यामाहा भी आई है, देख लो न्यूज़ेन, ये सारी चीज़ें कंपनियाँ आई हैं। ये आपको अच्छे से देख लेना है कौन-कौन सी कंपनी है और बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं। आप इसमें तो थोड़ा-सा ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है, बट बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, आपको लेती हैं। आपको इसमें प्लेसमेंट की चिंता नहीं है, अगर आप एडमिशन करा के किसी चीज़ का प्रिपरेशन यानी आईएएस वगैरह का या सिविल इंजीनियरिंग का किसी सिविल टाइप में किसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर क्या है स्टूडेंट्स है, यहाँ पे कहते हैं जिम वगैरह भी अच्छा है। मेस फूड भी अच्छा है पर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि आईआईटी वगैरह के मेस फूड्स और आईआईटी लखनऊ का मेस फूड बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप लोग मेस फूड उतना अच्छा नहीं है, तब पर भी है आपको बहुत ज़्यादा मतलब आईआईटी के कंपैरिज़न में उतना अच्छा नहीं है, पर आईआईटी लखनऊ तब पर भी यूपी का सबसे अच्छा कॉलेज है। सो हाँ, उतना अच्छा है कि मतलब आपको क्या बोलते हैं आप आईआईटी का अगर आईआईटी का अगर आपका 100% है तो इसमें 70% आप मान लो कि हाँ, मतलब मेस फूड इतना अच्छा है। हॉस्टल वगैरह भी बहुत सारे अच्छे हैं, इसमें ठंडे पानी, फ्रीज़ वगैरह सब कुछ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिम आप देख ही सकते हो। फिर क्या कहता है लाइब्रेरी, इसमें फैकल्टीज़ क्या-क्या है? देखो आपको फैकल्टी है, कंप्यूटर सेंटर है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिम है, स्पोर्ट है, मेडिकल फैकल्टी है, बैंक है, वाई-फाई है, बैंक है। हॉस्टल में क्या-क्या आपको मिल रहा है? वाई-फाई लैन है, सोच लो बैंक भी है, मेडिकल केयर भी है, कैंटीन भी है, पुलिस टीम, एम्बुलेंस एंड ऑल अदर नेसेसरी थिंग जो भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएँगी। तो आपको कोई भी चिंता नहीं है। एडमिशन होने के बाद आपको कैंपस वगैरह, टूर वगैरह घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसका कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर आपको क्या आता है, फिर आपका टोटली फिनिश हो गया, तो आपको फैकल्टीज़ वगैरह इसमें इतनी अच्छी है कि आपको टोटली इसमें उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा।
आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे सीएससी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हो गया या आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो गया, इसमें थोड़ा-सा क्या होता है, पैकेजेज़ अच्छे लगते हैं। पैकेजेज़ इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू द केमिकल इंजीनियरिंग, इस सबसे थोड़ा हट के लगते हैं। इसमें अगर आपको समझ लो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देखा जाए, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर इलेक्ट्रिकल भी अच्छा है, आईटी सेक्टर भी अच्छा है। शायद इसमें आईटी है कि नहीं, लेकिन इस बार से इंक्लूड किया गया है आई थिंक्स, मेरे को जहाँ तक लगता है। लेकिन जहाँ तक लगता है नहीं, इस बार शायद आईटी इन पे इस इंक्लूड किया गया है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आईटी का फॉर्म भी आता है, उसमें अगर आप काउंसलिंग वगैरह कराएँगे, तो आपको पता चलेगा। और नेक्स्ट थिंग्स आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी कॉलेजेस के रिव्यू चाहिए, तो मेरे चैनल पे आइए, सारे कॉलेज के रिव्यू वन बाय वन आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। और सेकंड टाइम मैं यूपीसीटी के अंतर्गत यूपीसीटी के अंदर 447 एआईआर रैंक लेकर ऑल इंडियन रैंक ना 447 आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेरीज़ हो, वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सारे आपको आंसर दूँगा। तो तब तक के लिए ओके बाय एंड गुड डे, एंड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो आप कमेंट्स में कर सकते हैं।